कक्षा 9 कृतिका पाठ 2 मेरे संग की औरतें। इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। इस कहानी में लेखिका ने अपने ही परिवार से संबंधित कहानी को उजागर किया है, जिसमें लेखिका 5 बहनें हैं और एक भाई है। लेखिका की माँ की शादी होने के पहले ही उसकी नानी की मृत्यु हो गई थी। नानी कौन होती है बच्चों? जो माँ की माँ होती है उसे नानी है, उसे नानी कहते हैं। तो लेखिका की जब माँ की शादी हुई तो उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि लेखिका की नानी की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए वह अपनी नानी को न देख सकी और न उनसे कहानी सुन सकी। बाद में नानी की कहानी सुनकर लेखिका को उसका असली रहस्य समझ में आया। लेखिका की नानी अनपढ़ और पर्दा करने वाली औरत थी। उसके पति बैरिस्ट्री की डिग्री विलायत के लेकर आए थे और वे विलायती जीवन ही जीते थे। पर नानी इन सब बातों से बेअसर थी और अपनी इच्छा का इजहार अपने पति से नहीं करती थी। मृत्यु निकट आने पर भी लेखिका की माँ की शादी को सोचकर वह कहने लगी कि और अपने पति के मित्र से, जो उनके पति के मित्र थे स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए कोई आज़ादी का सिपाही ही जैसा ही वर ढूंढो। मेरी बेटी के लिए कोई आज़ादी का सिपाही जैसा ही वर ढूंढो, जिसमें लेखिका को उसके आज़ादी के जोश का और आज़ादी के ख्याल का पता चलता है। वे अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीती थी। कौन बच्चों? लेखिका की नानी। नानी के अनुसार उसकी माँ की शादी पढ़े लिखे होनहार गरीब आज़ादी के सिपाही से हो गई, यानी कि जो लेखिका की माँ थी उनकी जो शादी एक आज़ादी के सिपाही से हो गई। इस पर वे सादा जीवन जीने को विवश थी। कमज़ोर शरीर वाली माँ रात में जाकर खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी, यानी कि उनको साड़ी नहीं पहननी आती थी लेखिका की जो माँ थी, और वो रात को साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी। घर में नाना जी की साहबी का पर्याप्त असर था, यानी कि जो नाना जी थे वो अपने जो रिवाज थे वो ज़्यादा अपनाते थे। और आन बान शान वाले साहब ने अपनी लड़की सौंपी भी, और माँ अपनी खूबसूरती, नजाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे गुणों के कारण बहुत ही जादुई यानी कि सुंदर सी लगती थी। काम करने का तो उनमें कोई कहता नहीं था, यानी कि जो लेखिका की माँ थी उनसे कोई काम करने के लिए नहीं कहता था और उनकी राय लेकर उनका पालन अवश्य किया जाता था। लेखिका ने अपनी माँ का भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। जैसी भारतीय स्त्रियाँ होती हैं वैसी लेखिका की माँ जो थी वो नहीं थी। अपनी बीमारी और अरुचि के कारण वे घर में कोई काम नहीं करती थी और न बच्चों के खाने खिलाने का ही ध्यान देती थी। बस बिस्तर पर लेटकर किताबें पढ़ा करती थी और संगीत सुना करती थी। परिवार के लोग उनमें श्रद्धा रखते थे, क्योंकि न वे झूठ बोलती थी और न ही किसी से कोई बात छिपाती थी और न ही दूसरों से कहती थी। इस कारण उन्हें घर में आदर और बाहर वालों की दोस्ती मिली हुई थी। वे बच्चों की भी दोस्त थी। लेखिका की परदादी भी कुछ हटकर थी। उन्होंने सामान को एकत्र नहीं किया, वे फालतू सामान को दान कर देती थी। बच्चों, परदादी कौन होती हैं? जो दादी की सास होती है वो परदादी कहलाती है। तो लेखिका की जो परदादी थी वो भी पुराने सामान को रखती नहीं थी, बल्कि उनको बेच देती थी, दान कर देती थी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन लोगों को यह आश्चर्य था कि अपनी बहू के जब उनकी जो बहू माँ बनने वाली थी तो उन्होंने मंदिर में जाके भगवान के सामने मन्नत मांगी कि मुझे बेटी ही देना, और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें 5 बेटियां हुई। वो तो मंदिर में जाके मांगती थी कि मुझे बेटी देना, लेकिन ईश्वर की भी ऐसी कृपा हुई कि उनके घर में 5 बेटियों का जन्म हुआ। हवेली के मर्द बारात में किसी दूसरे गांव गए हुए थे और औरतें
घर में जाग रही थी। जगराता होता है तो उसमें जाग रही थी। एक चोर हवेली में घुस गया, कोई न जान सका